फ्रेंड्स थोड़ा सा स्लाइटली लेट हो गया, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज का सेशन है मैथ्स ट्रिकी का सेंटर, मैथ्स ट्रिक के बारे में। तो फ्रेंड्स जनरली ये क्वेश्चन जितने भी होंगे जो मैथ्स ट्रिक के बेस पे होंगे, और जनरली ये क्लासेस जो होंगी वह सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, तो नो डाउट कि किसी को इशू इसमें नहीं होगा। फ्रेंड्स एक बार अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको एक बार शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास में इन्वॉल्व हो जाए। राइट फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखना है कि वर्ग कैसे नहीं होगा। तो देखिए, जिसके जनरली जो आपका 1 से लेकर और 10 तक के लास्ट में आखिरी में जो आता है आपका, उसी का वर्ग होता है। जैसे 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। 2 के लास्ट में कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर के लास्ट में 2 आएगा और 4 आएगा। तो इस तरह से देखिएगा तो किसी के भी आखिरी में 2 नहीं आता है, किसी भी स्क्वायर के अंत में 2 नहीं आता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, लेकिन 2 किसी के लास्ट में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऐसे क्वेश्चन को सीधा पकड़ना है आपको, ठीक है। बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन सेकेंड क्या कहता है हमारा, वो देखिए। सेकेंड कहता है आपका कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो क्या हो 14 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी उस संख्या को निकालिए जो 14 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 14 से कौन विभाजित हो जाएगा, जो 14 के टेबल में आएगा। तो 14 के टेबल में अर्थात कि जो 7 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए, दोनों। तो 114 जो है 7 से कटेगा क्या, चेक कर लेते हैं। तो 7 से 114 नहीं कटने वाला है, ठीक है। 7 से कौन कटने वाला है, 112, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा सही जवाब होगा। तो 7 और 2 से जो कट जाएगा वो आपका 14 से भी कटेगा। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 4508 के नजदीक कौन सी ऐसी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 21 से पूर्णतः विभाजित का मतलब जो संख्या है 7 से भी विभाजित हो और जो संख्या है 3 से भी विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कि वो 21 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए कि इसमें 7 से कौन विभाजित होने वाला है। तो लास्ट से शुरू करते हैं हम लोग। तो 7 छक 42, 7 छक 42 6 बार में, ठीक है। 3 बच जाएंगे 34, 7 चौका 28, उसके बाद कितना बच जाएंगे आपके पास, 6 बच जाएंगे 62, जो कि ये कटेगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। 7 छक 42, 31 बच के 7 चौका 28 और 7 बचे 35, ये आपका 7 से कट रहा है। और 3 से चेक कर लेते हैं, 5 4 9 6 15 9 और 6 15, यानी कि जोड़ने के बाद 15 आ रहा है, मतलब क्या कि 3 से भी कटेगा। 3 से बनाने का नियम क्या है कटने का, कि जोड़ने के बाद 3 से कट जाए। तो 15 आ रहा है तो 3 से कट जाएगा और 7 से पूरी तरह कट जा रहा है, मतलब ये संख्या 21 से भी पूरी तरह कटेगी। क्लियर। बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 3100 की कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब क्या, 3100 में से क्या घटा लिया जाए कि 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 17 से इसमें भाग करके देखते हैं हम लोग। तो 17 से भाग करेंगे तो 17 एक बार में जाएगा, आपका कितना बच जाएगा 14, यानी 140, और 17 के पढ़ा में 8 बार में 136 आता है। तो कितना बच गया, यानी 3100 को भाग देंगे आप 17 से, ठीक है। तो 17 एक बार में जाएगा, फिर आपका कितना बचे 140, 136 कट जाएगा, 40 बचेगा, 17 दूनी का 34, यानी कि आपके पास 40 में से 34 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा 6, अर्थात कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा सही जवाब होगा। क्लियर फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि इसमें इकाई का स्थान बताइए। तो इकाई वाले जब भी पूछे तो सिर्फ आखिरी वाले को गुना कीजिए बस। 6 को 8 में गुना कीजिए, 8 छक 48, तो 48 का सिर्फ 8 लीजिए। 8 को फिर 9 से गुना कीजिए, 8 9 72, 72 में से सिर्फ 2 को लीजिए, 2 को 2 में गुना कीजिए, 2 को 2 में कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इकाई का स्थान पे 4। सिर्फ आखिरी संख्या को पकड़नी है आपको। क्लियर है फ्रेंड्स। बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है आपका 994 गुणे 994 मल्टीप्लाई करना है, गुणना। अब देखकर आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बड़ा है, कैसे होगा, कैसे गुणना हम करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए गुणना करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए करेंगे क्या, शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, क्योंकि लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो देखिए 1000 के पास में आपका 2000 के पास में 1994, और 2000 से कितना कम है, तो 6 कम है। तो जितना कम या ज्यादा रहता है उसका पहले हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 होगा अंत में। तो देखिए 36 वाला दो ही आंसर है आपके पास। तो ये कंफर्म हो गया कि 7 सी नहीं होगा और डी नहीं होगा ऑप्शन इसका। ठीक है, अब 36 बच गया कि लास्ट में 36 होगा। अब देखिए अभी भी दो ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, तो 36 यानी 6 कम है। अब क्या करना है कि 2000 है, तो 2000 1000 का दुगुना है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। कितना से गुना कर दीजिए, 2 से। कितने हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 6 कम है, तो 6 और 6 मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12 होगा। और इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करके घटा दीजिए। 12 दूनी का 24, यानी कितना आ जाएगा आपका 3976, यानी कि 3976 036 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। मतलब क्या, गुणा करने के पीछे ये ध्यान रखना है कि किस हजार वाले संख्या या सैकड़ा के नजदीक है। जो भी जिसके नजदीक होगा उसके कम या अधिक के हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। गुड मॉर्निंग मुन्ना बाबू। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये कितना बड़ा कैलकुलेटिव आपको लग रहा होगा कि गुणा हम कैसे करेंगे। तो कह रहा है आपको 8765 गुने 974, 8765 गुने 874। लेकिन इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना इसमें। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 8765 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे। 8765 बाहर निकल गया। अब ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, 974 में से 874 घटा लेंगे। 974 में से 874 घटा लेंगे। घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 100। और 100 को जब करेंगे 8765 में गुणना, तो कितना हो जाएगा 8765, उसके बाद डबल जीरो लास्ट में लग जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। क्या करना है आपको, सिर्फ इसमें कॉमन निकाल लेना था आपको। ठीक है, देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए, या फिर आप जिस भी ग्रुप में हो एक बार ग्रुप में डाल दीजिए। देखिए क्या कह रहा है आपका कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, 195 है कोई संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। तो 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो जब 15 से भाग देना है तो आपको 195 भुला जाना है, इसको सिर्फ 47 में भाग दीजिए 15 से। तो 15 या 45, 2 नहीं कटेगा, 2 बच जाएगा शेष। तो 2 आपका क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। जब भी जो शेष बचता है शेष को शेष वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, भाग कर लीजिए, तो 2 आपका इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है, भागफल 11 आ रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, शेषफल 20 आ रहा है, तो पहले क्या कर लीजिए कि 1043 में से 20 घटा लीजिए आप। शेषफल क्यों कितना आ रहा है, तो वो अब जो संख्या बचेगा वो पूरी तरह कटने वाला बच जाएगा आपके पास, यानी 1023 बच गया आपके पास। कितना बच गया, 1023। अब कह रहा है कि 11 भागफल है, मतलब कंफर्म है कि यह 11 से कटने वाला है। ठीक है, तो अब 11 से भाग दीजिए, इसको 11 से भाग दे दीजिए। तो 11 से भाग दीजिएगा, 11 नमा 99 और 11 तिया 33, यानी कि 33 बार में पूरी तरह कट जाएगा। कितने, 93 बार में। ठीक है, मतलब क्या था कि आपका 1043 था, इसमें से 20 घटा लिए, 1023 बचा आपके पास। 1023 को 11 से भाग दिया तो 93 आ गया, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 93। राइट फ्रेंड्स। मतलब क्या करना है कि जब भी शेषफल दे पहले घटाएगा उसका सीधा भाग दे देना आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है आपको दिनेश ने फ्रेंच में 80 में से 68 नंबर मिले, यानी फुल मार्क्स 80 था, 68 मिला। अंग्रेजी में 100 में से 78, और स्पेनिश में 70 में से 48, और जापानी में 50 में से 28। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत उसे अंक प्राप्त हुआ। तो पहले फुल मार्क्स को एक साथ जोड़ लीजिए। तो फुल मार्क्स कितना था, 80 था, 80 प्लस में कितना था, 100 था, प्लस में 100, अब प्लस में कितना था, 70 मार्क्स, प्लस में 70, अब प्लस में कितना था,
50, जोड़िए इसको। तो 70 और 50 120, 120 और 80 200, और 200 और 100 कितना हो गया 300। कितने हो गए हमारे कुल मार्क्स? हमारे पास कुल मार्क्स की बात कीजिएगा तो हो गया हमारे पास 300। कितने हो गए 300। अब 300 हो गए, अब हमको क्या करना है? 300 हो गए, तब हमें देखना क्या है कि इसमें से अब ढूंढना हमें है कि जो क्या हो जाए, कि जो कटने वाला हो। कि अब देखना है कि जो मार्क्स आया उस मार्क्स को ऐड कर लीजिए एक बार, कि कितना उसने प्राप्त किया है। तो मार्क्स उन्होंने कितना प्राप्त किया है? तो 68 प्राप्त किया है। तो 68 को जोड़िए, किसको जोड़िए? 68 को जोड़िए, 68 और प्लस में 78, 48 और 28, जोड़िए तीनों चारों को। तो 8 लास्ट के 4 में, सभी में 8 है लास्ट में। तो 8 चौका 32 हो जाएगा सीधा, 2 हासिल 3। अब बाकी सबको जोड़िए, 7 6 13, 13 और 4 17, और 17 2 19, 19 और 19 और 3 कितने हो जाएंगे आपके? 19 और 3 हो जाएंगे 22। अब क्या कर लीजिए आप कि यह निकाल लीजिए कि कितना प्रतिशत है, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका आंसर। आपको कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, जितने फुल मार्क्स है एक साथ ऐड कर लीजिए, और जितने बाकी मार्क्स है उसको अलग ऐड कर लीजिए, और उसी का परसेंटेज निकाल दीजिए सीधा। अब इसको क्या करना है, देखिए फुल मार्क्स आपके कितने थे? 300 थे। फुल मार्क्स 300 थे, और बाकी कितने मार्क्स आए थे आपको जोड़ने के बाद? ये पूरा जोड़े थे आप, तो जोड़ने के बाद आपको पहुंचे थे कितने मार्क्स? 28 मार्क्स था, 48 था, 78 था और 68 था। तो 8 8 8 चौका 32 नंबर आ गए थे ये। उसके बाद 6 7 6 13, 13 2 15, 15 और 4 19 और 3 22। अब ये 222 है, 222 3 का कितना, 300 का कितना प्रतिशत है? तो 3 से सीधा भाग दे दीजिए, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 और 4 त्रिका 12, 74%। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि एक दुकानदार 1863 की दर से उत्पाद बेचता है, और उसके कहता है कि 12.5% लाभ कमाता है। तो वह राशि ज्ञात करें जो उत्पाद की लागत मूल्य के आधे के बराबर है। तो कितना लाभ प्राप्त कर रहा है? 12.5, और विक्रय मूल्य कितना है? 1863। मतलब कह सकते हैं कि 1863 रुपए जो है वह 112.5% के बराबर है। यानी 100 में सीधा जोड़ देते हैं उसे, यानी 112.5% के बराबर है। तो इसका 100% कितना होगा? कितना प्रतिशत? 100%। तब इसका लागत मूल्य हमें मालूम चल जाएगा, और जो लागत मूल्य पता चल जाएगा तो आधा पूछ रहा है तो उसका आधा कर देंगे। तो हमें क्या करना है? इसको कटाना है। यहां से दशमलव अगर हटा दे तो ऊपर एक और जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए। इसको 25 से कटाइएगा तो 11 चौका 44, एक 45 हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि 25 से इतना फास्ट हमने कैसे कटा लिया? तो ध्यान रखिएगा, 100 4 बार में जाता है। 25 से 100 कितने बार में जाएगा? 4 बार में। यानी जितना 100 रहेगा उसको सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1100 है, तो 11 चौका 44, और एक बार 25 दिया हुआ है तो एक जोड़ देते हैं तो सीधा 45 आ जाता है आपका। अब इसको कट, इसको भी कटाना है आपको 25 से। तो 25 चौका 100, 4 बार में जाएगा अर्थात कि 40। अब 45 बच गया नीचे, 45 को 40 से कटाइए 9 बार में, और ये कितने बार में? 8 बार में। फिर 9 से इसको कटाइए, 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, और 9 सत्ते 63। अब 207 को सिर्फ 8 से गुणा कर दीजिए। क्या करना है आपको कि 8 का यहाँ पे जो 8 आया है और 207, इस दोनों को गुणा कर लीजिए आप। तो कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से, 207 गुणे 8। अब बट्टा में कितना? 2 कर देना आधा करने के लिए। 8 सत्ते 56, 8 दूनी का 16, अब बट्टा में 2 कितना क्या? 8 2 8, यानी कि कितने हो जाएंगे आपके? 828 जो होगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी क्या करना है आपको? हाँ, 222 किसके लिए? इसका आंसर हो जाएगा 828। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नोट घनाभ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। क्या कहता है कि 27√3 किसी विकर्ण वाले घन को पिघलाकर, तो घन है और जिसका विकर्ण दिया हुआ 27√3, तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। √3a होता है। अब बराबर में वैल्यू कितना दिया हुआ है? 27√3।
तो भुजा निकल गया हमारा सीधा यहां से, √3 को √3 से कटा दिए तो भुजा हमारा कितना निकल जाएगा, 27 निकल गया। अब क्या कह रहा है कि पिघलाकर घनाभ बनाने में उसकी ऊंचाई कितनी होगी, यदि घनाभ की लंबाई घन के भुजा के बराबर है। तो लंबाई दे दिया 27, घनाभ की चौड़ाई भी दे दिया, तो ऊंचाई निकालना है आपको। तो अब क्या करना है कि ऊंचाई निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि घन का आयतन आप बराबर में घनाभ का आयतन कर दीजिएगा। तो घन का आयतन कितना है आपका, घन का आयतन हो जाएगा 27 गुणे 27 गुणे 27, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, इसकी भुजा 27 और गुणे में कितना 13.5, इसको कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 27 से 27 कट जाएंगे, 13.5 दो बार में 27 हो जाएगा, 27 दूनी का 54, अर्थात कि 54 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आगे कहता है आपका कि 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विक्की और राकेश के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 41:37 है। तो कह रहा है कि उनके गति का अनुपात बताइए। तो गति क्या हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टा हो जाता है, यानी कि समय का उल्टा हो जाता है। तो 41:37 है, तो इसकी गति कितनी हो जाएगी, 37:41, अर्थात कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करेंगे अगले, चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच भी 10 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ अनुपर्श स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका अनुपर्श उभयनिष्ठ अनुपर्श रेखा का √अंडर उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, आप उसके बाद क्या माइनस में बड़ा वाला का स्क्वायर, बड़ा वाला यानी कि बड़ी जो आपकी बड़ी त्रिज्या है बड़ी त्रिज्या, आप प्लस में छोटी त्रिज्या का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डी का स्क्वायर यानी बीच की दूरी 10 दिया हुआ है, तो √अंडर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस में छोटी और बड़ी को जोड़ दीजिए, 3.5 में 4.5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर दीजिए यानी कि 64, ये 100 हो जाएगा और 64 हो जाएगा। 100 में से 64 घटाएंगे तो √अंदर में 36 बचेगा और 36 का रूट निकालेंगे तो 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। आज की आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या कहता है आपका कि कविता रजिता हरिता इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। कह रहा है 8 वर्ष पहले इनकी आयु थी 56 थी आयु का योग। तो 8 वर्ष पहले यानी 8 साल जोड़ लीजिए आगे, तो 8 3 का 24, तीनों आदमी में 8-8 साल बढ़ेगा, तीनों आदमी में 8-8 साल बढ़ेगा अभी के लिए। तो 8 साल बढ़ेगा तो तीनों में 8-8 साल बढ़ा तो टोटल कितना साल बढ़ जाएगा, 24 साल बढ़ेगा। तो 56 साल उससे जोड़ था सबका, और अभी 24 जोड़ लीजिए उसमें, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। अब 80 कह रहा है, सभी का अनुपात भी दे दिया, तो इन जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 7 4 11 और 9 20 आ जाएंगे। तो 20 से भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा 4। अब क्या करना है कि इसके आपका वर्तमान आयु बतानी है। तो 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16, 4 में 4 से 7 में गुना कीजिएगा तो 28 और 4 में 9 से गुना कीजिएगा तो 36। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। आशा फ्रेंड्स सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।